हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का वीडियो नंबर 14 है, जिसमें हम लोग रैम एंड रोम में डिफरेंसेस देखेंगे। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। यहाँ पे एक साइड रैम लिखा हुआ है तो रैम ऐसा दिखता है, और एक साइड रोम है तो रोम आपका ऐसा दिखता है। तो रैम के साइड में रैम रहेगा और रोम के साइड में रोम रहेगा, और मैं ये दोनों में डिफरेंस बताऊँगा। ठीक है। तो रैम में लिखा हुआ है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इधर साइड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अगला पॉइंट क्या है? रैम डाटा इज वोलेटाइल। यानी कि रैम क्या है? रैम का डाटा क्या होता है? वोलेटाइल होता है। यानी और रोम में क्या होता है? रोम डाटा इज परमानेंट। अब ये वोलेटाइल और परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट मतलब डाटा आपका परमानेंट रहेगा, और इसमें वोलेटाइल मतलब मान के चलो आपका सिस्टम, आपका आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए या क्रैश कर जाए या शट डाउन हो जाए तो इसमें से डाटा आपका इरेज हो जाएगा। लेकिन रोम में अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर शट डाउन या क्रैश हो जाए तो इसमें से आपका डाटा इरेज नहीं होगा, वो रहेगा। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है डाटा कैन बी मॉडिफाई। रैम के अंदर हम डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहीं पे रोम में क्या होता है? डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो रोम में डाटा को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, और रैम में डाटा को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब सीपीयू, चौथा नंबर देखो, सीपीयू कैन एक्सेस डाटा स्टोर ऑन रैम। यहाँ पे सीपीयू कैन एक्सेस डाटा स्टोर योर रैम। अगर आपका डाटा रैम में स्टोर है तो सीपीयू डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है। अब इधर देखो चौथा में क्या है? डाटा टू बी कॉपी फ्रॉम रैम टू रैम, सॉरी रोम टू रैम। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। रोम टू रैम सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट डाटा। यानी कि अगर सीपीयू को रोम के अंदर जो डाटा है उसको एक्सेस करना है, तो रोम क्या करेगा कि रोम आपको रैम के अंदर डाटा को दे देगा। तो डाटा रोम रैम के अंदर चला गया तो उसके बाद हमारा जो सीपीयू है वो रैम से तो कम्युनिकेशन बनाती है, तो उसके बाद वो डाटा डाटा को एक्सेस कर लेगी। डायरेक्ट आपका सीपीयू रोम से कनेक्शन नहीं बना सकता है, उसको बीच में रैम को रखना पड़ता है। ठीक है। अब अगला देखो, रैम इज फास्टर मेमोरी। यानी कि रैम क्या है? फास्टर मेमोरी है। और रोम इज स्लोअर देन रैम। रोम इज स्लोअर देन रैम। किससे? रैम से स्लो चलता है रोम, और रैम क्या है? फास्टेड मेमोरी है। ये दोनों में डिफरेंस हुआ। छठा नंबर पे देखो, रैम इज मोर एक्सपेंसिव और रोम इज चीप देन रैम। रैम से सस्ता मिलता है क्या? रोम। और रैम महंगा इतना क्यों है? एक्सपेंसेस का मतलब होता है महंगाई, महंगा। ठीक है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव यानी पैसा ज्यादा लगे। रैम इसलिए महंगा है क्योंकि ये फास्ट है और ये डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट करती है, और इसमें डाटा को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है। इसी कारण से आपका जो है रैम महंगा मिलता है। और रोम में क्या है? रोम स्लो है। किससे? रैम से। तो स्लो है तो भाई उसका तो दाम कम लगेगा ना, राइट। और ये डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। रोम को कम्युनिकेट करने के लिए रैम के पास जाना पड़ेगा, तब जाके सीपीयू रैम से कम्युनिकेट करती है। ठीक है। ये दोनों के बीच में, दोनों सीपीयू और रोम के बीच में क्या आता है? रैम। ओके, इसी कारण रैम थोड़ा महंगा मिलता है और रोम सस्ता मिलता है। और इसमें क्या है? डाटा कैन बी नॉट मॉडिफाई। यानी कि रोम में डाटा को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, इसीलिए रोम आपको सस्ता मिलता है। अगला पॉइंट देखो, टाइप्स। तो रैम में डी रैम होता है और एस रैम होता है। डी मतलब डायनेमिक रैम, एस मतलब स्टैटिक रैम। ओके। अगला देखो, रोम के
रोम के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम यानी कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। ठीक है, ये ओके। तो यहाँ पे हमारा रैम एंड रोम में डिफरेंसेस कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।